अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नून साकिन और नून तनवीन की इक़साम की पहली किस्म को हमने बयान किया था, इजहार को। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो इसको दूसरे कायदे को सीखने के लिए पहला कायदा ज़रूरी होता है, आपको वो जाके सीखना पड़ेगा। आज की वीडियो में बात करेंगे इदगाम के बारे में कि जो कि नून साकिन और नून तनवीन की दूसरी किस्म में आता है। इदगाम किसको बोलते हैं? इदगाम बोलते हैं कि एक हरफ का दूसरे हरफ में मिल जाना, इसी का नाम इदगाम है। नून साकिन के बारे में आपको बताया था कि जिसके ऊपर जज़म हो, और नून तनवीन का भी आपको बताया है कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जिसके ऊपर उसको तनवीन कहते हैं, और इनको पढ़ने में जो आवाज़ पैदा होती है नून की, उसी को हम नून तनवीन बोलते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुरान मजीद में इदगाम कैसे किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा है। इंशाअल्लाह ताला मसालों से समझाने की कोशिश की जाएगी। इसके तारीफ़ है कि इदगाम किसको बोलते हैं कि इदगाम का लुग़वी मानी है एक हरफ का दूसरे हरफ में मिल जाना। नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरफ इदगाम में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ हम इदगाम करते हैं, वहाँ हम मिला कर पढ़ते हैं। और वो कौन कौन से हरफ हैं? वो हैं 6 हरूफ, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। इनको ऐसे तो याद रखना मुश्किल है, हमें ये बाज़ का भूल भी सकते हैं, इसलिए इनको हम अगर मजमूए के शक्ल में याद कर लेंगे तो वो हमें नहीं भूलता। जैसे यरमलून, ऐसे करके हम इनको याद रख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इदगाम की कितनी इक़साम है। इदगाम की 2 इक़साम है। इदगाम की 2 इक़साम कौन कौन सी हैं? इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम माल गुन्ना। मतलब किन हरूफ में गुन्ना करना है और किन हरूफ में गुन्ना नहीं करना, ये दोनों चीज़ें आप इसी में ही देखेंगे। जिन हरूफ में गुन्ना करना है वो हरूफ 4 हैं जिनमें हमने गुन्ना करना है। नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर इन 4 हरूफों में से कोई हरफ आ जाता है तो वहाँ पे हमने गुन्ना करना है। वो लफ्ज़ कौन कौन से हैं? या, मीम, वाव और नून। याद रखने के लिए आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं, यमनू, ताकि आपको ये लफ्ज़ याद रहे, भूले ना। गुन्ना किसको कहते हैं ये ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बताया कि आधे लफ्ज़ों में गुन्ना होना और आधे में के साथ नहीं होना। गुन्ना किसको बोलते हैं? अगर नाक में आवाज़ को गुन की आवाज़ पैदा हो, जब हमने इसको पढ़ना है ना, तब थोड़ी सी ये आवाज़ पैदा होगी तो उसको हम गुन्ना बोलते हैं। जैसे गुन, जब ये बात पैदा होगी तो समझो ये हमारा गुन्ना हो रहा है, नाक के अंदर आवाज़ को ठहराना। लाम और रा गुन्ना के बगैर होंगे। जैसे आपको मिसाल देती हूँ, जैसे इसको हमने मन लम हमने नहीं पढ़ना, हमने इसको पढ़ना मल्लम, मल्लम, नून को हमने इसमें नहीं पढ़ना। और इसी तरह इसकी तनवीन के साथ भी मिसाल है, जैसे रिज़्क़ल्लकुम, रिज़्क़ल्लकुम हमने नहीं पढ़ना है हमने रिज़्क़ल्लकुम। दूसरी मिसाल इसकी मर रब्बुका, मन रब्बु नहीं पढ़ना है, मन मर, इसमें आपको फ़र्क भी आवाज़ में लग रहा होगा। हमने इसको क्या पढ़ना है? मर रब्बुका, मन नहीं पढ़ना, मैं फिर कह रही हूँ मर रब्बुका। जैसे गफूर रहीम, गफूरुन नहीं हमने पढ़ना, इसमें हमने तनवीन की आवाज़ नहीं लेके नहीं पढ़ना, हमने गफूर रहीम। ये थी आपके सामने जो हमने गुन्ना के बगैर हरूफ पढ़ने थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि जिन हरूफ में हमने गुन्ना करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो हैं 4, या, मीम, नून और वाव। इनके साथ मैंने क्या करना था? गुन्ना के साथ पढ़ना है। जैसे या की मिसाल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये नून साकिन आ गया ना, जैसे ये देखो कि ये नून साकिन की मिसाल। अब इसको हमने कैसे पढ़ना है? मैंने बोला था कि ऊपर वाले जो हमने पढ़े हैं लाम और रा, उसमें हमने गुन्ना नहीं करना था और इन हरूफ में हमने
गुन्ना करना है। कैसे करेंगे? जैसे यकूलु, इन यकूलु नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना इन यकूलु, ठीक है, इन यकूलु, ये थी। अब नून, अब आपने देखा कि नून साकिन के बाद या आ रहा है, तो यहाँ इदगाम होगा, क्योंकि नून साकिन के बाद हर्फ इदगाम में से या आ गया है और ये या तशदीद है, तो इसलिए ज़्यादा ज़ोर भी हमारा या के ऊपर ही लग रहा है। जैसे इन यकूलु, जहाँ पे शद आ जाती है वहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ में सख्ती पाई जाती है। ये थी या की मिसाल। अब आगे आपको मैं बताती हूँ मीम की मिसाल। जैसे ये देखिए, नून साकिना के बाद क्या आ गई है? मीम आ गई है। नून साकिना के बाद क्या आ गई है? मीम। जब मैंने आपको बोला है कि अब जब ये चीज़ें आ गई कि आप अपने जहन में अब इसका कायदा दोहराओगे कि इस कायदे में क्या आना था, इदगाम के कायदे में क्या था। नून साकिन के बाद या मीम नून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे हमने क्या करना है? गुन्ना करना है। गुन्ना के साथ हमने पढ़ना, जैसे मिन मिस्लिही, मिन मिस्लिही। अब देखो, जब हम नून साकिन इस मीम के साथ मिला रहे हैं तब क्या किसकी आवाज़ पैदा हो रही है? गुन्ना की आवाज़ पैदा हो रही है। गुन्ना आपको बताया गया है कि नाक में आवाज़ को ले जाके पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। और ये थी इसकी साकना की मिसाल। आगे तनवीन की मिसाल आपको बताते हैं। जैसे इस चीज़ पे आपने गौर करना है। वो नून साकिना की मिसाल थी, ये है तनवीन की मिसाल। इसको हमने कैसे पढ़ना है? जैसे कसीरम मिम्मा, कसीरम, रा आपको पता है मोटा हरूफ में से है, इसलिए थोड़ा सा इसको मोटा भी करना है। जैसे कसीरम मिम्मा। आगे नून की मिसाल, जैसे मिन नफ्सिही, जैसे मिन नफ्सिही। यहाँ पे आवाज़ को हमने क्या करके पढ़ना है? नून साकिन के बाद नून आ गया है, इसको हमने कैसे करके पढ़ना है? मिन नफ्सिही। अब ये है इसकी तनवीन की मिसाल। जैसे सुल्तानन नसीरा, सुल्तानन नसीरा, ये थी मीम की मिसाल। अब आपको जो आखिरी हर्फ रह गया हम उसकी मिसाल आपको बताते हैं। जैसे जब भी ऐसा कोई लफ्ज़ सामने आ जाए तो आप लोग ख्याल किया करें कि अब ये क्या चीज़ आ रही है, कोशिश किया करें उसके कायदे को दोहराने की जो आप लोगों ने ज़हन नशीन किया होता है। जैसे ये देखो, नून साकिन के बाद क्या आ गया है? वाव। अब मैंने आपको बोला था कि इन 4 हरूफ में हमने गुन्ना करना है, जबकि लाम और रा में हमने गुन्ना नहीं करना था, तो इसको हमने गुन्ना के साथ अदा करना था। जैसे मिन वराइही, मिन वराइही। अगर तनवीन की मिसाल देती हूँ। जैसे ये देखो, ये तनवीन के बाद क्या आ गई है? वाव। नून साकिन और नून तनवीन के बाद क्या आ गई है? वाव। जैसे सैहातुम वाहिदा, तुम वाहिदा नहीं, तुम वाहिदा, तुम वाहिदा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी, इस सबक की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।